देखिए इधर हमारा चैप्टर जो है अभी ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। और ये चैप्टर प्रत्येक साल के 10th क्लास के एग्जाम में दीर्घोत्तरीय का एक क्वेश्चन लेकर आता है। भारती वन का बुक है हमारा, पेज नंबर T52, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी में, एक नदी है जिसकी चौड़ाई 100 मीटर है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नदी बना लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितना है? तो 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के बीचों बीच में एक टापू है और उस पर ऊंचा एक वृक्ष है। इसके ठीक बीचों बीच में एक टापू है। टापू क्या होता है? तो जैसे कहीं नदी और बीच में कोई सतह होता है ना, उसी सतह को टापू कहा जाता है। और उस सतह पर एक पेड़ है। मान लीजिए यहाँ पर जो पेड़ दिया गया है वो इस प्रकार का है, ठीक है। इस प्रकार का ये पेड़ है। क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के विपरीत दिशाओं में दो बिंदु C और D है। नदी के दोनों विपरीत दिशाओं में दो बिंदु, एक C है और दूसरा D है। C है और D है। क्वेश्चन कह रहा है C और D वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण, पॉइंट इसमें कुछ नहीं तो बुक जो पॉइंट दिए हुए हैं CD नहीं है, PQ है, P है और Q है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो। P से 30 डिग्री ये P है। उन्नयन कोण का मतलब होता है अगर नीचे से ऊपर देखा जाए तो उन्नयन कोण हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। और इधर ये जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का है? तो ये है 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं A और यहाँ पर हम रखेंगे B, ठीक है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी है और नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितना है? 100 मीटर नदी की चौड़ाई है। इसके बीचों बीच एक टापू है जिसके ऊपर एक वृक्ष है। वृक्ष से बिंदु P और बिंदु Q का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए यहाँ पे किस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहली बात है कि इसमें जो जो चीज दे रहा है उसको हम लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि PQ नदी की चौड़ाई, PQ नदी की चौड़ाई तथा AB वृक्ष की ऊंचाई है। क्या है? वृक्ष की ऊंचाई है जिसका शीर्ष बिंदु P तथा Q के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों पोर्शन कर्ण वाला है, ये लंब है और नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार। टोटल आधार 100 मीटर दिए हुए हैं। हम एक आधार को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? एक आधार को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा आधार हमारे पास क्या आएगा? अगर एक आधार को हमने x माना, ये जो PQ है, PQ कैसे बना? इस दोनों छोटका को जोड़ने से बना ना। कैसे? P में B और फिर BQ को जोड़ने पर बना। PB का मान यहाँ पर है 100 और PQ का मान है यहाँ पर 100। PB का मान हमने लिया था x और प्लस BQ का मान BQ ही रहने देते हैं। x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। ये जो मान आएगा ये क्या आएगा? तो ये आएगा 100 माइनस x, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि PQ
पी क्यू बराबर 100 मीटर। लिखेंगे माना के पी बी बराबर x मीटर है, पी बी बराबर x मीटर है। तो ये जो BQ है, BQ का मान क्या आएगा? तो लिखेंगे तो BQ बराबर PB माइनस BQ बराबर लिखेंगे PQ माइनस PB। PQ का मान यहाँ पर कितना है? PQ का मान है 100 और माइनस PB का मान यहाँ पे x है। यही हो जाएगा आपके BQ का मान, जिसे यहाँ पर डीपली समझा दिया गया है। अब चलिए हम चलते हैं एक त्रिभुज में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में। लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABP में। ABP में हम देख रहे हैं कि हमारे पास आधार के रूप में x है और हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस थीटा में आता है? tan थीटा में आता है। कहाँ आता है? tan थीटा में। हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना दे रहा है? 30 डिग्री दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री के बराबर में लंब का नाम है AB और आधार का नाम है PB। tan 30 का मान कितना होता है? अगर tan 30 का कितना? 1/√3 के बराबर में AB को आप रहने दीजिए AB, या अगर आप मान लीजिए कि आपका ये जो AB है ये है H। क्या है? H है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे H और PB का मान कितना है? PB का मान है X। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है √3H के बराबर में x। चूंकि हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालना है यानी कि h निकालना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे h बराबर, तो ये जो √3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABQ में। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABQ में। फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABQ में। ठीक है। जब हम समकोण त्रिभुज ABQ में जाएंगे तो इसमें भी हम देख रहे हैं आधार दे रहा है, लंब निकालना है। तो वही थीटा कौन सा? तो tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा के बराबर में लंब बटा आधार। ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 45 है। तो अब हम लिखेंगे tan 45 डिग्री के बराबर में लंब का मान यहाँ पर है h और आधार है BQ। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का होता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और नीचे हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर h और BQ का मान है 100 माइनस x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h के बराबर में आ जाएगा 100 माइनस x। ठीक है। अब आप देखिए इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। आपको h निकालना है। h का मान यहाँ पर ये है और h का मान यहाँ पर ये है। ये भी h का ही मान है, ये भी h का ही मान है और दोनों h यहाँ पे उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों समीकरण आपस में बराबर हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। दोनों समीकरण को आप कर दीजिए बराबर। यहाँ पे एक समीकरण का मान आया हुआ है x बटा √3 के बराबर में 100 माइनस x। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो x से 1 में गुना हुआ x के बराबर में यहाँ पे आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर आएगा जब √3 से 100 में गुना होगा तो 100 √3 और माइनस √3x। इसको आप इधर ले आइए। जब आप इसको इधर लाते हैं तो x के बराबर में यहाँ पर आएगा x और ये माइनस में तो प्लस √3x के बराबर में 100 √3। हम करते हैं क्या? यहाँ पर हम ले लेते हैं x कॉमन। अगर हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x एक मर्तबे कट गया
और प्लस x कट गया, √3 यहाँ पे बच गया, के बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 100√3। ये गुणा में इसको उधर भेज देते, तो चेंज कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर x के बराबर में x इंटू 1 प्लस √3 का मान होता है 1.732 और यहाँ पर आ जाएगा के बराबर में 100√3। जब हम आगे बढ़ाएंगे, अगर हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे तो देखिए x इंटू यहाँ पर जब एक को एक में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.732 और यहाँ पर 100√3 है। √3 का मान फिर से वहां पर भी आप 1.732 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू 2.732 के बराबर में 100 गुने 1.732। आगे हम बढ़ाएंगे तो देखिए अब x का मान क्या निकल रहा है, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 100 गुने 1.732 और बट्टा में अब देखिए ये जो 2.732 है इसके साथ गुणा में इधर आया तो भाग में 2.732। अब करना क्या है, आपको x का मान किसी भी एक समीकरण में आप डाल दीजिए। किसी भी अगर एक समीकरण में डालते हैं, इसी में डालते हैं, देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है h बराबर x बट्टा √3 है। x का मान क्या डालना है, x का मान डालना है 100 गुणे 1.732 बट्टा में 2.732 और इसके नीचे √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है और इसके नीचे भी हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब बट्टा भर का भाग बनाएंगे इसको हम पलट देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 1.732 से 1.732 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा h के बराबर में 100 बट्टा 2.732। आप 100 में 2.732 से भाग देकर देखिए तो क्या आ रहा है, 2.7 से भाग दीजिए क्या आ रहा है, 36.6 मरतबे कटेगा, 36.6 मरतबे। क्वेश्चन किस चीज में है, क्वेश्चन है यहाँ पे मीटर में, तो यही मीटर हो जाएगा आंसर लगभग में, लगभग आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डाल देना है मीटर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को लगभग में इसका आंसर आता है ना, √3 है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी है जिसका नाम क्या लिया गया है, PQ, और नदी की चौड़ाई है 100 मीटर। इसके ठीक बीचों बीच एक टापू है जिसमें एक वृक्ष है। हमने वृक्ष का नाम क्या ले लिया, AB लिया। कह रहा है कि वृक्ष के शीर्ष से नदी के दोनों किनारों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जो कि बिंदु P और Q के रूप में है। तो वृक्ष की ऊंचाई निकाले। इसमें जो चीज था हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि माना कि PQ नदी की चौड़ाई, ये जो PQ है नदी की चौड़ाई है और AB जो है वो वृक्ष की ऊंचाई है, जिसका शीर्ष, ये जो वृक्ष का शीर्ष है बिंदु P तथा Q के साथ क्रमशः 30 और 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है 100 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा PQ बराबर 100 मीटर। अब हम लिखेंगे माना कि PV बराबर x मीटर है। ये जो PV है इसका मान हमने कितना ले लिया, x लिया। अगर हम PV का मान x लेते हैं तो BQ का मान क्या आ जाएगा, तो ये BQ का मान आ जाएगा पूरा में से इसको घटा देना, यानी कि 100 में से x माइनस कर देना है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, समकोण त्रिभुज ABP में हमें पता है कि हमने आधार लिया है, हमें लंब निकालना है। तो आधार और लंब tan थीटा में होता है, वही हमने यहाँ पर लिखा है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, के बराबर में लंब यहाँ पर है AB और उसके बाद आधार हमारा है PB है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री का मान आता है 1/√3 के बराबर में AB का मान, AB का मान हम यहाँ पर h लिखे हुए हैं, वही h हमने यहाँ पर लिखा, और PB का मान हमारे पास x है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो हमें पता है कि हम वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब √3 से h में गुना होगा तो √3h के बराबर में x का x है, क्यों x से 1 में गुना हुआ तो x ही रह गया। हमें h का मान निकालना है, इसलिए हमने लिखा h के बराबर में x, और ये अंडर रूट इसके साथ गुना में था, इधर आया तो भाग में, ये हमारा हो गया समीकरण पहला। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABQ में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। किस त्रिभुज में? ABQ में। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें आधार पता है, लंब निकालना है, तो वही tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो tan थीटा का मान यहाँ पर 45 है। हमने लिखा tan थीटा के जगह पर 45 के बराबर में ये जो AB है, AB का नाम हमने लिखा है, ये जो लंब है h लिया है, तो वही h हमने यहाँ पर लिख दिया, और आधार BQ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। tan 45 का मान आता है 1, हमने इसके बट्टा में 1 लिखा, के बराबर में h को h लिखा गया, और BQ का मान है 100 - x जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h से 1 में गुना हुआ h के बराबर में अगर 100 - x से हम 1 में गुना करते हैं तो 10 का 10 रह जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर h का मान ये है और यहाँ पर h का मान ये है, दोनों h आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही h दिया गया है जो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, इसीलिए हमने लिखा समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 का मान क्या आया हुआ है? x बटा √3 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है के बराबर में। समीकरण 2 क्या आया? 100 - x। इसके नीचे हमने लिखा 1। अब क्या है, हम यहाँ पर संख्या के दोनों तरफ अगर मान बराबर हो तो हम यहाँ पर तिरछा गुना कर सकते हैं। जब हम तिरछा गुना करते हैं 1 से x में गुना हो तो x के बराबर में √3 से अगर 100 में गुना होता है तो 100 √3 माइनस का माइनस, अगर √3 से x में गुना होता है तो √3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो √3x है माइनस में, इसको हम इधर लाएंगे तो x का x, ये माइनस वाला इधर आया प्लस में, के बराबर में इसको 10 का 10 लिखा गया। अब देखिए इस दोनों में x को हम ले सकते कॉमन। अगर हमने x को कॉमन लिया, x में भाग देंगे एक मर्तबे कटेगा, प्लस का प्लस x में भाग देंगे कट जाएगा, √3 बच जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है के बराबर में 100 √3। जब हम आगे बढ़ेंगे तो x का x, 1 का 1 प्लस √3 का मान हमें पता है कि 1.732 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है के बराबर में 100 √3। जब इस दोनों को जोड़ा गया तो ये 2.732 हो गया, x यहाँ पर के बराबर में 100 √3। अब आगे बढ़ेंगे तो x के इंटू में 2.732 है के बराबर में 100 का 100, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना, और √3 का मान होता है 1.732। अब हम आगे बढ़ेंगे तो x का, इसको 10 का 10 ये गुना में नीचे आ गया भाग में, ये x का मान हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हमने लिखा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो h के बराबर में x बटा √3। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है h के बराबर में x बटा √3 के बराबर में। अब देखिए x का मान क्या है, x का मान इसको 10 का 10 लिखा गया, यहाँ पर नीचे √3 है, √3 का मान होता है 1.732। अब क्या किया गया, जब ये बट्टा पर का भाग इसको हम करते हैं तो अगर इसके नीचे हम 1 लिखते हैं, बट्टा पर का भाग करते हैं तो ये आ जाता है नीचे और 1 चला जाता है ऊपर, उसी हिसाब से 1.732 से 1.732 कट गया, बचा क्या 100 बटा में 2.732। जब हम 100 में 2.732 से भाग देते हैं तो 36.6 डॉट डॉट आगे भी पॉइंट आता है, उसी मर्तबे कटता है, हमने यहाँ पर लगा दिया मीटर। लगभग यही हो गया आंसर। आपका h का मान निकल गया, आपको h ही का मान निकालना था। अगर आपको एक पॉइंट और जोड़ना है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर h के बराबर में 36.6 मीटर आंसर। समझने में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, बनेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसमें आप 30 तक क्वेश्चन क्लियर करके लाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे समझाया जाएगा।